रोहित ठाकुर जी के रूप में 26-27 साल की उम्र में हमको अच्छा विधायक मिला, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। आप यकीन नहीं मानेंगे लक्ष्मपति जी, रोहित ठाकुर जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो मात्र विधायक थे, वो कोई बड़े पद पर नहीं थे, मंत्री नहीं बने कभी, परंतु वो 2 बार यहां से विधायक चुन करके गए। आप यकीन मानेंगे पिछला रिकॉर्ड निकालिएगा, जब राज साहब विरोध सिंह की सरकार थी, उन्होंने 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने विधायक थे सबसे अधिक सड़कें नाबार्ड के तहत 108 करोड़ रुपए की 28 सड़कें जुब्बल कोठा के अंदर बनी। पीएमजीएस के तहत 26 सड़कें बनी 98 करोड़ की 95 करोड़ की राशि से, वो जुब्बल नावर कोठा के अंदर बनी। हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके तहत जो रिकॉर्ड सड़कें यहां पर बनी, बड़ी बड़ी खबरें लगती थी कि जो है मंत्रियों से भी अधिक सड़कें रोहित ठाकुर जी ले गए। सिंचाई की 131 परियोजनाएं हमारे जुब्बल नावर कोठा में जो 98 करोड़ कुछ की लागत से बन रही है, वो रोहित ठाकुर जी की दूरदर्शी सोच। और अकेले जिस जुब्बल में आप अभी बैठे हैं ना जी, अकेले 32 सीनियर सेकेंडरी यहां पे रोहित ठाकुर जी ने दिए और एक भाजपा ने दिया है। 80 सड़कों की पासिंग पीडब्ल्यूडी की रोहित ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में की, 5 की अभी तक जो है भाजपा कार्यकाल में 4 साल में इन्होंने की है। 80 और 5 में फर्क समझते हैं ना आप। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रोहित ठाकुर जी के साथ हम जैसा युवा और पूरा जुब्बल नावर कोठा आज अगर एक आवाज से खड़ा है तो इसीलिए है कि उस व्यक्ति ने, उस जो नेता ने काम करके अपने क्षेत्र के अंदर दिखाया है। परंतु हमारा केवल एक जो है लक्ष्य है कि रोहित ठाकुर जी के जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है, उनकी जो उपलब्धियां रही है वो इन पर भारी है, बहुत भारी है। हम बड़े गर्व के साथ जो है जुब्बल जा रहे हैं, कोटखाई जा रहे हैं, नावर जा रहे हैं और हम रोहित ठाकुर जी के कामों को गिनाने का कार्य किया है। अब रोहित ठाकुर जी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास है जो सीनियर मोस्ट है और काबिल आदमी है, कुशल और सबसे मिलनसार व्यक्ति। अगर उनको हम आगे भेजते, तीसरी बार जीत के जाएंगे और चौथी बार स्वतः ही अगर हम 22 में को जिताएंगे तो आप देखिए कि सीनियरिटी बनेगी। और जुब्बल नावर कोठे का 2 मुख्यमंत्रियों का इतिहास रहा है। अगर हमारे पास मंत्री पद रहेगा, बड़ा पद कोई रहेगा, तो आप समझते हैं कि कितना विकास होना है। क्या हमारे क्षेत्र की दूरदशा फिर जो हुई है वो कैसे बदलेगी। तो हम चाह रहे हैं जुब्बल नावर कोठे के लोगों को हम यही समझा रहे हैं कि आज हमारे को जुब्बल नावर कोठे के भविष्य का सोचना है। अगर हम रोहित ठाकुर जी को चुनते हैं तो स्वतः ही हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर मजबूत होते हैं। और वो मजबूती रोहित ठाकुर की नहीं होती है, वो जुब्बल नावर कोठे की मजबूती होती है, जुब्बल नावर कोठे की सीनियरिटी होती है। ये एक बात कह रहे हैं हम। बिल्कुल मुंगटा जी, बाकी सब तो सब चलता रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपको ओपन डिबेट के लिए यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत ऐसे एनर्जेटिक है। भारतीय जनता पार्टी सेब वाले जो हमारे चेतन बरागटा जी हैं, विल यू बी वेरी फाइन विद दैट? देखिए मुकुल जी, मैं आश्वस्त हूं कि नहीं आएंगे। और हम लोग तो रोहित ठाकुर जी का ऐसा आशीर्वाद है युवाओं पर, हमारी जितनी भी टीम है यूथ ब्लॉक की, उन्होंने हमेशा कहा है कि हमने किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना, हमने किसी की बुराई नहीं करनी। हमारा जो 10 साल का पिछले स्वर्णिम कार्यकाल रहा है उसको लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे, वही उपलब्धि लेकर मैं जरूर आपके बीच आऊंगा। आपका स्वागत है, जब आप बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। तो जो भी हमारे बाकी मित्र, चेतन सिंह बरागटा को यहाँ पर काउंट किया जा रहा है और संवेदनाएं उनके साथ है, क्या फर्क डालेगी? देखिए सर, हमारे रोहित ठाकुर जी का तो ऐसा इतिहास है, उन्होंने कभी संवेदना पर चुनाव नहीं लड़ा। हम कभी भी भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग नहीं है। भाजपा ने तो 2017 का चुनाव भी भावनाओं में बहा करके ले गए। हमारी बहन गुड़िया का बलात्कार और हमारी निर्मम हत्या यहाँ पर हुई। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कोई राक्षसी होगा जो रोया ना होगा, जिसको दर्द ना हुआ होगा। हमारा तो पूरा क्षेत्र बदनाम हुआ। तो लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस पे जो है अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है, परंतु कांग्रेस राज साहब सरकार थी, सीबीआई के लिए भी केस को फॉरवर्ड किया गया। तो लोगों को लगा कि नहीं कांग्रेस काम नहीं कर रही, तो सत्ता से हटाया गया हमको। उन्होंने उस वक्त भी भावनाओं का, उन्होंने भाजपा ने जो है राजनीतिकरण किया हमारी बहन की हत्या का, जगह जगह बैन घुमाई। क्या जरूरत है इस बैन घुमाने की? उन्होंने पूरे हिमाचल के अंदर बैन घुमाई, आपने देखी होगी। उसके बाद जो जीते वो चुनाव, वो भावना में बहाया उस वक्त 17 के अंदर। और बाद में क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा, निकली चूहिया। क्या निकला? वो जो 4 फुट का चिरानी। क्या आपको लगता है, आपका दिल मानता है? मेरा दिल तो नहीं मानता कि वो आदमी जो है उन गुड़िया का कातिल हो सकता है। तो उन्होंने 17 के अंदर भी जो है इसी प्रकार से भावना में लोगों को बहाया। आज जुब्बल नावर कोठे के लोग अत्यंत जो है इन लोगों से नाराज है। उनको मालूम है कि ये 17 के अंदर भी भावनाओं में भाग गए थे, इस बार भी ये भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु जनता जानती है कि भावनाओं से बड़ा जो है, भावनाओं से भी हम लोगों का सरोकार है। परंतु ये जब क्षेत्र के जो है उज्जवल भविष्य की बात आएगी तो हम क्षेत्र के भविष्य को चुनेंगे, ना कि जो है ऐसे लोग जो भावनाओं में भाग करके लोगों को उल्लू बनाते हैं।